भगवान विष्णु मंगलम कुंडली का अक्षय आ जाओ मैदान में। 7 फेरों की तैयारी स्टार्ट की जाती है और हो चुका आगाज। रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा 7 फेरों में मैदान जीत कर ले जाएगा। बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा। बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा। मुझे जिद है कि मैं जीने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। मुझे जिद है कि मैं जीने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। मोहब्बत में तलब कैसी वफादारी में शर्तें क्या। मोहब्बत में तलब कैसी वफादारी में शर्तें क्या। वो मेरा हो ना हो मैं तो उसी का होके छोड़ूंगा। तो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल करते हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है क्या। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्वेश्चन नंबर जानता है, पर सवाल कभी कभी पैरालंपिक खेल के बारे में पूछता है आपसे कि फादर ऑफ पैरालंपिक गेल पैरालंपिक खेलों का जनक कौन है, कब शुरुआत हुई, अभी कौन से नंबर के हुए, भारत की रैंक क्या है, भारत ने कुल कितने पदक जीते थे आपके इस बार जो है। सवाल ऐसे पूछता है कि भारत ने पहली बार कब भाग लिया, भारत ने पहली बार पदक कब जीता। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, देखिए मेरे साथ दोस्तों, पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब होती है, 1960 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, कहां पर होती है, रोम इटली जो है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, आपके 1968 वाले खेल में पहली बार भारत ने भाग लिया। ठीक है, भारत ने भारत ने पूछो पहली बार जो भाग है वो दोस्तों कब लिया था आपके, तो भारत ने पहली बार भाग 1968 के खेलों के अंदर लिया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लेकिन यहाँ पर कोई भी पदक नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर पदक कोई भी नहीं आया था। हर 4 साल के बाद ये आयोजित होते हैं, आप जानते हो। अगला खेल दोस्तों 1972 के अंदर हुआ आपके, लेकिन इस बार जो है मुरलीकांत पाटेकर, कौन दोस्तों आपके, इस बार मुरलीकांत पाटेकर साहब जो है, यह तैराकी से ये आपके तैराकी के अंदर जो है, स्विमिंग के अंदर जो है वो गोल्ड लेकर आए। ठीक है, तो पहली बात पूछूं आपसे दोस्तों, इनके ऊपर फिल्म बनी अभी है ना, मुरलीकांत पाटेकर जी के ऊपर फिल्म बनी है आपकी, चंदू चैंपियन, आपको याद है चंदू चैंपियन फिल्म जो बनी है वो मुरलीकांत पाटेकर जी के ऊपर बनी है। ठीक है, तो मुरलीकांत पाटेकर जी को इस साल दोस्तों आपके एक विशेष अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त हुआ ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाला, जो इस साल ही शुरू हुआ था आपके, मुरलीकांत पाटेकर जी को दिया गया ना। तो तैराकी में गोल्ड लेकर कौन आते हैं, मुरलीकांत पाटेकर जी 1972 के अंदर दोस्तों आते हैं। ठीक है, ये वाला तेल अभी में हुआ रसगुल्ला ना, ये वाला कहाँ दोस्तों हुआ था आपके, जो पहली बार जब भाग लिया था आपके, वो तेल अबीब में हुआ था। तेल अबीब कहाँ पर है, इजराइल के अंदर, कहाँ पर, इजराइल के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सवाल पूछूं आपसे कि 2000 दोस्तों आपके 2024 में जो है यह कौन से क्रम का हुआ आपके, 24 का क्रम पूछूं आपसे, 17 क्रम का है। कौन सा है, 17 क्रम का है। अच्छा, यहाँ पर भारत की रैंक कौन सी है, तो यहाँ पर जो भारत की रैंक है कौन सी आपके, 18वीं रैंक भारत की है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा भारत के गोल्ड पूछूं आपसे, तो भारत के 7 गोल्ड है दोस्तों ना, 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 आपके ब्रोंज है। ठीक है, 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रोंज है। कुल मिलाकर के 29 पदक है ना, कुल मिलाकर के 29 मेडल है ना। 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 13 ब्रोंज है, कुल मिलाकर के 29 क्या है आपके मेडल है। आपको ध्यान रखना है। और भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक आपकी 18वीं रैंक है। ये भी आपको ध्यान रखना है इस बार दोस्तों ना। तो हमारा तो आंसर क्या हो गया, पहली बार कौन आपके, अच्छा फादर कौन है इस दोस्तों आपके पैरालंपिक गेम के, जनक कौन थे, चालू करने वाले कौन दोस्तों आपके, एक व्हील चेयर प्लेयर थे आपके, डॉक्टर गुटमैन कौन थे, डॉक्टर गुटमैन जो है ये इसको स्टार्ट करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉक्टर गुटमैन ये जो पैरालंपिक खेल इनको चालू करने वाला ना। अच्छा 1896 पूछूं आपसे, ये पहली बार ओलंपिक कहाँ हुआ था, पहली बार जो ओलंपिक हुआ था ये हुआ था कहाँ पर, ग्रीस के अंदर। ठीक है, ग्रीस जो एथेंस है वहां पर पहली बार ओलंपिक का आयोजन हुआ 1896 के अंदर दोस्तों। और अभी पूछूं आपसे 33वां ओलंपिक कहाँ हुआ है, पेरिस के अंदर हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भारत की रैंक कौन सी है, तो यहाँ पर भारत की जो रैंक है आपके 0 गोल्ड 1 सिल्वर प्लस 5 ब्रोंज, तो कुल मिला के 6 पदक है। और भारत की रैंक आपके 71 रैंक है भारत की, ध्यान रखना दोस्तों ना। अच्छा इसके बाद पूछूं आपसे, अगला कहां पर होगा, लॉस एंजल्स में होगा, लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, 1930 पूछूं आपसे, कॉमनवेल्थ गेम जो है इसकी शुरुआत कहां पर होती है, कॉमनवेल्थ गेम जो है इसकी शुरुआत कब होती है, 1930 के अंदर होती है। ठीक है, अच्छा दोस्तों कहां पर होता है पहली बार, हैमिल्टन के अंदर होता है। ठीक है, हैमिल्टन कहां पर है बेटा, कनाडा के अंदर हैमिल्टन है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये पहली बार आयोजित होता है 1930 के अंदर दोस्तों ना, कॉमनवेल्थ गेम जो है। ठीक है, अच्छा 2022 में कहां पर हुआ था आपके, बर्मिंगम के अंदर हुआ था 2022 के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। और अगला 26 में कहां पर होगा आपके, 26 में ये जो है ग्लासगो के अंदर होगा, स्कॉटलैंड में। कहां पर होगा, स्कॉटलैंड जो ग्लासगो है यहाँ पर होगा, आपको ध्यान रखना है 26 वाला दोस्तों ना। अच्छा 1951 पूछूं आपसे, एशियन गेम्स की शुरुआत कब होती है, एशियन गेम्स की शुरुआत आपकी 1951 में होती है। ठीक है, और पहली बार कहां पर होता है,
दिल्ली के अंदर पहली बार इसका आयोजन हुआ, ठीक है। 51 के अंदर शुरुआत होती है और दिल्ली में पहली बार दोस्तों आयोजन हुआ 1951 में, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे 1982 के अंदर 90 नंबर का खेल होता है, यह भी आपके भारत के अंदर दिल्ली में होता है दोस्तों ना, यह भी भारत के अंदर आयोजित होता है। इसमें पहली बार इसका शुभंकर आता है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैस्कोट नहीं था इसका, शुभंकर इसी में आया था। अप्पू शुभंकर जो है, अगर सवाल पूछूं अप्पू हाथी शुभंकर ये किस में आता है, तो 90 नंबर के एशियन गेम्स में आता है 1982 के अंदर, ठीक है। अच्छा अभी 19वां नंबर का दोस्तों आयोजित हुआ है आपके, और वो जानते हो कहां पर हुआ है, होंग झाऊ के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है, होंग झाऊ चाइना जो है, यहाँ पर आपके जो 19 नंबर का जो खेल आपके उसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे सवाल जो है पेपर में छप सकता है दोस्तों। अच्छा तो अभी जो ओलंपिक हमारे यहाँ पेरिस के अंदर हुआ, इसका शुभंकर क्या था, उसका शुभंकर था फ्रीज, ठीक है। फ्रीज एक टोपी है, आप सभी जानते हो, फ्रीज एक टोपी है, आप सभी परिचित हो इससे। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 1960 हमारा ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों पैरालंपिक खेलों की अगर बात करूं मैं आपसे, तो पैरालंपिक खेलों में अभी जो हमारा आयोजित हुआ आपके, वो दोस्तों कौन से नंबर का, आपके 17 नंबर का 24 के अंदर आयोजित हुआ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा आपसे, यहाँ पर 7 गोल्ड दोस्तों हम लोग जीत के आए, ठीक है। इसमें अगर पूछूं आपसे कि ध्वजवाहक कौन था इस बार हमारा, तो लिखना इस बार दोस्तों जो उद्घाटन समारोह था वहां पर ध्वजवाहक कौन था, भाग्यश्री जादव और सुमित अंतल जो है, जो उद्घाटन समारोह था वहां पर ध्वजवाहक थे, ठीक है। समापन समारोह पूछूं आपसे, वहां ध्वजवाहक कौन दोस्तों आपके, समापन समारोह के अंदर ध्वजवाहक की बात करूं आपसे, तो प्रीति पाल दोस्तों ना, प्रीति पाल थी आपके, और एक आपके हरविंदर सिंह थे, ठीक है। ये समापन के आपके ध्वजवाहक थे ना। 7 गोल्ड की बात करूं आपसे, तो पहला गोल्ड कौन लाया आपके, पहला गोल्ड लाई अवनी लेकर शूटिंग के अंदर दोस्तों ना। दूसरा गोल्ड कौन लेकर आए, सुमित अंतल लेकर आए भाला फेंक के अंदर, ठीक है। सेकंड दोस्तों सेकंड गोल्ड लेकर आए आपके नीतीश कुमार बैडमिंटन के अंदर, ठीक है। थर्ड गोल्ड कौन लेकर आए, सुमित अंतल लेकर आए भाला फेंक के अंदर ना। तो नंबर 4 पूछूं आपसे, हरविंदर सिंह पहली बार तीरंदाजी में गोल्ड लाए भारत के लिए, ठीक है। नंबर 205 पूछूं आपसे, धर्मवीर सिंह आपके गोल्ड किसके अंदर लेकर आए, क्लब थ्रो के अंदर लाए, ठीक है। नंबर 6 पूछूं आपसे, प्रवीण कुमार आपके हाई जंप में गोल्ड लेकर आए, ठीक है। और नंबर 7 आपके नवदीप सिंह ने भाई साहब भाला फेंका सा रसगुल्ला, माँ की कसम खाकर फेंका और गोल्ड लेकर आए भाला फेंक के अंदर। तो ये 7 गोल्ड थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, मधुबनी बिहार, बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश, फड़ चित्रकला राजस्थान, वर्ली चित्रकला दोस्तों कर्नाटक, ठीक है। देखो मधुबनी, बाघ चित्रकला, फड़ चित्रकला दोस्तों, वर्ली चित्रकला हो गया आप दोस्तों। एक देखिए तंजौर पेंटिंग कौन सी है, तंजौर चित्रकला हो गया एक आपके, एक तंजौर चित्रकला हो गया। यह भी पूछता कहाँ की दोस्तों, एक कलमकारी पेंटिंग कौन सा है, कलमकारी पेंटिंग जो है, ये सवाल आपके यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, कलमकारी पेंटिंग। वर्ली चित्रकला बहुत बार आपके आपके जो स्टेट पीसीएस और एसएससी के सवाल दोस्तों आ चुका है, ठीक है। एक थोंका जो है आपके, थांका जो है, यह पेंटिंग का संबंध किस धर्म से है, सवाल ये भी पूछा गया दोस्तों ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपके मधुबनी दोस्तों बिहार ठीक बात है, मिथिलांचल की मधुबनी आपकी जीआई टैग है ना। बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश ठीक बात है ना। दोस्तों फड़ चित्रकला पूछूं आपसे, राजस्थान ठीक बात है, ठीक है। वर्ली पूछूं दोस्तों कहां पर आपकी, वर्ली आपके महाराष्ट्र में, कहां पर है, वर्ली आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। तंजौर पूछूं कहां पर है, तंजौर आपके तमिलनाडु दोस्तों, कहां पर है, तमिलनाडु में तंजौर। कलमकारी पूछूं आपसे, आंध्र प्रदेश में कलमकारी। सो थांका पूछूं आपसे, थांका आपके बौद्ध धर्म संबंधित है, ठीक है। जो बौद्ध धर्म संबंधित कौन सी है, थांका आपको ध्यान रखना है ना। तो मैंने कहा तंजौर तमिलनाडु, कलमकारी आंध्र प्रदेश, थांका बौद्ध जीवन, बरली चित्रकला महाराष्ट्र, फड़ राजस्थान, बाघ मध्य प्रदेश, मधुबनी बिहार, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बरली हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित पहला शोध दोस्तों केंद्र का नाम क्या है, ठीक है। सो अंटार्कटिका पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से आपके शोध यंत्र है। देखो पहली बात दोस्तों अंटार्कटिका जो है, इसको हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्योंकि इसके अधिकांश भाग तो क्या, अधिकांश भाग पे बर्फ जमी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला दोस्तों आपके, अरे पिंडवानी की तीजन भाई है, तू तब से कमेंट कर रहा है रसगुल्ला, थम जा, रुक जा ना, थम जा, रुक जा। तुझसे बिछुड़कर क्या सोचा, तुझसे बिखर जाऊंगा, तुझसे बिछुड़कर तूने क्या सोचा था, मैं बुखर बिखर जाऊंगा, देख मैं हूँ, देख मैं ही हूँ, मुझे संभलना आता है, ठीक है। तो तू रुक जा, थम जा रसगुल्ला ना। आज थप्पड़ दिवस भी है बेटा ना, ध्यान से है ना, आज थप्पड़ दिवस भी है, ठीक है। क्यों 7 फेरों में थप्पड़ खाओ, चुपचाप पढ़ लो ना। श्वेत महाद्वीप दोस्तों कौन सा, अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे अंटार्कटिका के बारे में दोस्तों, आपके वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विज्ञानों को समर्पित महाद्वीप, वैज्ञानिकों को समर्पित दोस्तों महाद्वीप कौन सा आपके, वो भी कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। श्वेत महाद्वीप पूछू कौन सा दोस्तों आपके, श्वेत महाद्वीप भी आपका अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ की हाईएस्ट चोटी कौन सी है, माउंट विंसन मैसिव जो है, ये यहाँ की हाईएस्ट चोटी हो गई है ना,
माउंट विंसन मैसिव जो है ये यहाँ की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों ना। इसके अलावा सवाल पूछूं आपसे कि यहाँ पर एकमात्र आपके एक्टिव वोल्केनो कौन सा दोस्तों, आपके माउंट इरेबस जो है यहाँ पर एकमात्र एक्टिव वोल्केनो। जब ये फटता है तो लगता है सोने का लावा निकल रहा है, इसलिए इसको स्वर्ण ज्वालामुखी कहते हैं ना। स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी किसे कहते हैं, माउंट इरेबस को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके यहाँ पर हमने तीन जो है, यहाँ पर हमने तीन जो है वो क्या स्थापित करें, तीन सेंटर हमने रिसर्च के लिए स्थापित किए हैं। दक्षिण गंगोत्सव, आपके दक्षिण गंगोत्री हो गया, इसके अलावा मैत्री हो गया है और आपके भारती हो गया है, ठीक है। अब जो आपके जो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती तीन स्थापित करे, इसकी बात करूं ये 83 में स्थापित पहली बार हुआ है और ये नष्ट हो चुका है, ठीक है। 83 में स्थापित हुआ, नष्ट हो चुका है ना। ये 89 में स्थापित हुआ धन आपके, और भारतीय दोस्तों 2012 के अंदर स्थापित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माउंट इरेबस, माउंट विंसन मैसिव, वैज्ञानिक अनुसंधान का महाद्वीप, श्वेत दोस्तों महाद्वीप है। अच्छा सवाल पूछूं, यहीं पर एक सागर कौन सा है, रोज सागर दोस्तों, कौन सा है, यहीं पर नीचे की ओर सागर कौन सा, रोज सागर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र है ना। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र कौन सा, आपके संरक्षित समुद्री क्षेत्र कौन सा लिखना, वो हो गया आपका रोज सागर। कौन सा हो गया, रोज सागर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ऑप्शन नंबर डी पहला। हिमाद्री दोस्तों कहाँ पर है, हिमाद्री आपके आर्कटिक के अंदर है, कहाँ पर है, जो आपके नॉर्थ पोल पर आर्कटिक है आपके, वहां पर रिसर्च सेंटर कौन सा, हिमाद्री, ठीक है। नीचे तीन है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ऊपर आपके कौन सा, हिमाद्री है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाँ दोस्तों यहाँ पर मनुष्य नहीं रहता है, तो आपके मानव विहीन महाद्वीप भी कौन सा, अंटार्कटिका है ना। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिखित है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले आप जानते हो कि इनका निधन हो गया, और 1987 में इनको क्या मिला था, आपके पद्म विभूषण मिला था, याद कीजिएगा। भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला था। और मैंने आपसे कहा था 1991 में जब भारत में संकट की दोस्तों कंडीशन थी आपके, हमने एलपीजी को हम अपनाया था, हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया था। उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे आपके, वो थे मनमोहन सिंह, ठीक है। सन 2004 से 14 तक 10 साल लगातार भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे, मनमोहन सिंह। इन्हीं के टाइम पर 2002 आपके 8 के अंदर जो है एक एग्रीमेंट हुआ था, 123 एग्रीमेंट, जो कि भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। और दोस्तों अभी आप जानते हो कि ट्रंप ने भी इसके बारे में बातचीत की थी, 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। चलिए अगर इनकी बुक का नाम पूछो क्या आपके, तो चेंजिंग इंडिया जो है ये इनकी बुक का नाम है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ठीक है। चेंजिंग इंडिया इनकी दोस्तों बुक का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी पूछूं आपसे, यह किसकी पुस्तक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आपके, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। इन्हीं की पुस्तक एक और जानते हो आप लोग, आनंद मठ जो है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से आया, वंदे मातरम, वो यहीं से आया, ठीक है। ओवरड्राफ्ट पूछूं आपसे, यह किसकी पुस्तक है दोस्तों, उर्जित पटेल, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, इनकी पुस्तक का नाम से ओवरड्राफ्ट है। आई डू व्हाट आई डू, बताओ फटाफट जो है, आई डू व्हाट आई डू किसकी पुस्तक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। सोशल हार्मोनी पूछूं आपसे, यह किसकी पुस्तक है, तो प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या, सोशल हार्मोनी, ठीक है। तो हमारा आंसर चेंजिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर दोस्तों। आई डू व्हाट आई डू पूछूं आपसे, देखो उर्जित पटेल भी भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। दोस्तों इनके बाद में गवर्नर कौन आए थे, शक्तिकांत दास भी गवर्नर बन चुके हैं आपके। और उसके बाद वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी जो है आपकी, ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रघुराम राजन भी आरबीआई के बेहतरीन गवर्नर में से रह चुके हैं, यही आपकी, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम लिखना आपके, आई डू व्हाट आई डू, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, चेंजिंग इंडिया आपका ठीक दोस्तों आंसर है। किस दिन को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में सेलिब्रेट दोस्तों करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल आपके चाय दिवस की बात करूं आपसे, चाय दिवस कब बनता है दोस्तों, भारत में 21 मई को बनता है पूरे विश्व में चाय दिवस। ऑप्शन नंबर एक, बहुत बार सवाल आ चुका है, पता नहीं क्यों पूछता है इसका एग्जाम वाला, या तो उसको चाय बहुत पसंद है, रसगुल्ला, बहुत बार सवाल पूछा है, 21 मई को दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक है ना। अच्छा 14 सितंबर पूछूं आपसे, इस तारीख को दिवस कौन सा है, हिंदी दिवस है, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस पूछूं आपसे, यह कब है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 24 जनवरी पूछूं आपसे, इस तारीख को दिवस कौन सा है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है, कौन सा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यह 24 जनवरी को, ठीक है। 17 जून पूछूं आपसे, देखिए मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, ठीक है। डेजर्ट कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन डे जो है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो है, ये आपके कब होता है, 17 जून को होता है, ठीक है। तो लिखिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, 21 मई आपका ठीक आंसर है। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब होता है, 21 मई, ऑप्शन नंबर एक आंसर, ठीक है। बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम किस दोस्तों राज्य के अंदर है, ठीक है, किस राज्य में नहीं, किस शहर में, ठीक है। बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम जो है वो किस शहर के अंदर है, कटक में है, लखनऊ में है, कानपुर से मुंबई के अंदर। देखो कटक की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, यहाँ पर कौन सा है आपके, यहाँ पर बाराबती आपकी स्टेडियम, आपको ध्यान है, कटक आपके ओडिशा के अंदर, ठीक है।
ठीक है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, तो ओडिशा में आपके राउरकेला जो स्थान है, यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भी है, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो कि भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा है? भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लखनऊ पूछूं आपसे, तो आपके लखनऊ पूछे आपसे, तो अटल बिहारी वाजपेयी पूछूं आपसे, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इकाना, पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम इकाना स्टेडियम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कानपुर पूछूं आपसे, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? यह है कानपुर के अंदर दोस्तों ना। मुंबई पूछूं आपसे कौन सा है, तो बेब्रोन स्टेडियम कहाँ पर आपके? तो मुंबई के अंदर, आपको ध्यान है। इसके अलावा वानखेड़े स्टेडियम पूछूं आपसे, ये भी कहाँ पर है? मुंबई के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या है? कटक ठीक आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य को पहचानिए। इसरो 1959, CSIR 1949, DRDO 1948, फिक्की 1927 दोस्तों ना। चार संस्थाओं के नाम यहाँ पर लिखे हुए, चारों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण संस्थाएं दोस्तों है, ठीक है। देखो दोस्तों, एक तो है आपके इसरो, कौन सी है दोस्तों? इसरो हो गई, ठीक है। एक का नाम है CSIR, ठीक है दोस्तों। एक का नाम क्या आपके? DRDO, ठीक है। एक का नाम आपके FICC दोस्तों आई, ठीक है। एक होती है फसाई दोस्तों ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई दोस्तों ना, ये भी होती है, ठीक है। एक होती है आपके दोस्तों, इसके अलावा एक होता है आपके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई दोस्तों, कौन होता है? ट्राई, ठीक है। एक होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। एक होता है दोस्तों BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके एक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लिख दीजिए जिसमें आपकी RBI दोस्तों, आपकी ये हो गया। एक इसके अलावा होता है आपके, चलो पहले इनको लिख लो, ठीक है। इसरो की बात करूं आपसे, फटाफट लिखिएगा। 15 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना होती है? इसरो की होती है। बेंगलुरु दोस्तों इसका मुख्यालय हो गया लिखना आपके। और वर्तमान में कौन हेड है इसके? वी नारायणन जो है 11वें नंबर के इसके हेड, आपको छापना है। और अगर पूछूं आपसे तो इसरो के बारे में पूछे आपसे कि सतीश धवन केंद्र जो है, यहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे ना। CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहते हैं इसको। वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान आपकी जो परिषद है वो है, ये आपके 1942 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। अगला पॉइंट पूछूं आपसे कि भाई PM खुद इसके हेड है। नल्ला थम्बी कलाई सल्वी जो है ये इसकी महानिदेशक है, ध्यान रखना आपके, ये सवाल ही पूछ सकता है। CSIR, ठीक है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। समीर कामत जो है इसके वर्तमान हेड आपके। और ओडिशा से आपकी जो मिसाइल टेस्टिंग आपके वो वहां से होती है, DRDO। वलशम मूलम विज्ञानम, दौलत कोठारी जो है वो इसके पहले हेड थे, ठीक है। फिक्की पूछूं आपसे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोस्तों ना, वाणिज्य और उद्योग के लिए आपके भारतीय महासंघ जो फिक्की है, ठीक है। फिक्की की स्थापना कब होती है? 1927 में होती है, ठीक है। करने वाले कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम ठाकुर जो है ये करने वाले, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट आपके, फिक्की की बात करूं आपसे, 1927 स्थापना होती है। घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम ठाकुर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही जो फसाई पूछूं आपसे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई भी पैकेज फूड लेकर आते हो आप जो है, तो आपको इसका फोटो उसके ऊपर दिखाई देता है, फसाई का, ठीक है। फसाई के लिए अधिनियम किस वर्ष का है? 2006 का अधिनियम, ठीक है। स्थापना कब होती है? 2008 में इसकी स्थापना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों ना। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, TRAI दोस्तों, आपके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है 1997 दोस्तों इसका अधिनियम हो गया, इसी वर्ष इसकी स्थापना होती है। अच्छा टेलीकॉम इसका काम क्या है? कॉल रेट क्या होंगी, कॉल ड्रॉप कम से कम हो, लाइसेंस किस किस को मिलेगा? आपके दूर संचार को नियंत्रित करने वाली आपके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों ना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, 1988 में इसकी स्थापना होती है। 1992 दोस्तों अधिनियम आ गया आपके। और माधवीपुरी बुद्ध जो है ये इसकी वर्तमान हेड है आपके। और दोस्तों आपके S दुबे साहब जो है ये इसके पहले हेड थे आपके। और दोस्तों इसके अलावा आपके स्टॉक मार्केट जो है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? वो सेबी हो गई दोस्तों ना। बार की बात करूं आपसे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर है? ट्रम्बे महाराष्ट्र दोस्तों ना। और RBI की बात करूं आपसे, RBI दोस्तों आगे आने वाला है, वही डिस्कस कर लेंगे ना, अभी आगे आएगा RBI, वही डिस्कस कर लेंगे इसको जो है। तो मैंने आपको ये 3 3 6 और 8 संस्थाएं एक साथ मैंने आपको दोस्तों निपटवा दी, ठीक है। और सो ERDA पूछूं आपसे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करने वाली संस्था जो है, इसका मुख्यालय कहां पर लिखना? इसका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर, कहां पर है? हैदराबाद के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए हमारा आंसर दोस्तों ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है फिक्की दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है 1927, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को के स्थल दोस्तों आपकी यूनेस्को में शामिल है? यह क्वेश्चन आपके सामने 7 है, 4 है, 6 है, 5 है। आराम से सोचकर दोस्तों आंसर देना है, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है दोस्तों ना, आराम से सोचकर आंसर देना है
कि भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को में शामिल दोस्तों है। देखो यूनेस्को में वर्तमान में भारत के कुल कितने स्थल शामिल है आपके सो, ये आपके 43 स्थल है, ठीक है। जब भी मैं 43 लिखता हूँ ना तो मैं हमेशा वहां पर लिखता हूँ 35 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है, हमेशा लिखता हूँ, ठीक है। 35 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है। तो 7 क्या है, नेचुरल है। 35 आपके सांस्कृतिक है, और एक क्या है आपकी, एक जो आपकी मिक्स हो गया, ठीक है। तो 7 दोस्तों नेचुरल हो गया ना। 43 नंबर वाला कौन हो चुका है, मोइदम हो चुका है। कौन, मोइदम। ये मोइदम कहाँ का है बेटा, असम का है, ठीक है। असम जो है वहां पर टीला युक्त आपके जो है, टीला युक्त कब्रिस्तान जो है अहोम राजवंश का, वो है मोइदम दोस्तों ना। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, 42वां पूछो कौन सा आपके, वो है होयलेश्वर मंदिर। कौन सा, 1999 ना। अधिनियम किस वर्ष का है इसका, 1999, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एडा का ना। तो होयलेश्वर पूछूं आपसे, होयलेश्वर मंदिर आपके 42 हो गया। 41 पूछूं आपसे, शांति निकेतन जो आपके 41 हो चुका है, पश्चिम बंगाल। ये कर्नाटक दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल हो गया 41वां। 40वां कहाँ पर हो गया आपके, धोलावीरा हो गया है। धोलावीरा कहाँ पर, गुजरात के अंदर हो गया है। और 39 पूछूं आपसे, रामप्पा मंदिर हो गया है। ये अंतिम 5 तो आपको ध्यान रखना, तेलंगाना में ना। मोइदम असम में, होयलेश्वर कर्नाटक में, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, धोला धोला धोलावीरा गुजरात, रामप्पा तेलंगाना। ये अंतिम 5 तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो 7 की बात करूं मैं आपसे, जो 7 हमारे पास नेचुरल है, प्राकृतिक है। अगर इसकी हम दोस्तों बात करें आपके लिखना सो, इस 7 में सबसे पहले आपके 3 स्थान दोस्तों एक साथ शामिल हुए, ठीक है। केवला देव शामिल हुआ आपके, केवला देव। इसके अलावा मानस और आपके कौन सा, काजीरंगा। ये तीनों एक ही वर्ष में शामिल होते हैं। केवला देव, मानस, काजीरंगा, ये 1985 के अंदर शामिल हुए, ठीक है। 1985 के अंदर केवला देव, मानस, काजीरंगा शामिल दोस्तों होते हैं। इसके बाद में सुंदरवन जो आपका है वो शामिल हुआ 2 साल बाद में, 87 के अंदर, ठीक है। केवला देव राजस्थान में, मानस असम के अंदर, और काजीरंगा कहाँ पर, असम के अंदर, ठीक है। सुंदरवन कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके दोस्तों अगले वर्ष आपके नंदा देवी आपके जो है इसको शामिल किया गया 1988 के अंदर जो है, इसको शामिल किया गया अगले वर्ष, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके नेक्स्ट पूछूं आपसे, 3 और एक 4 और एक 5 दोस्तों, एक पश्चिमी घाट आपके शामिल हुआ, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है यह भी आपके शामिल होता है। पश्चिमी घाट आपके, आप जानते हो इसको सहयात्री भी दोस्तों कहते हैं आपके पश्चिमी घाट को। 2012 के अंदर जो है पश्चिमी घाट शामिल हुआ, ठीक है। एक रह गया भाई साहब, केवला देव, मानस, काजीरंगा 85 में हुआ, सुंदरवन 87 में हुआ, नंदा देवी 88 में हुआ, पश्चिमी घाट 12 में हुआ, ठीक है। केवला देव आपके राजस्थान हो गया, मानस आपका असम हो गया, काजीरंगा असम हो गया, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी आपके उत्तराखंड हो गया, पश्चिमी घाट दोस्तों आपके साउथ में हो गया। एक कौन सा रह गया बताओ फटाफट से। आंसर हमारा 7 आ गया, ठीक है। आंसर हमारा 7 आ गया। कुल दोस्तों 7 हमारे पास जो है, कुल हमारे पास 7 दोस्तों क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। कंचनजंगा तो मिश्रित है ना। कंचनजंगा आपके मिश्रित है, आपके वो प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। वो दोनों ही है उसके अंदर ना, सिक्किम के अंदर है, दोनों उसके अंदर है। एक दोस्तों रह गया आपके ग्रेट हिमालय, वेरी गुड लिखना। ग्रेट हिमालयन जो है, ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 2014 में शामिल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रेट हिमालयन रह गया। वर्ष आप, ये तो वर्ष आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, केवला देव का, मानस, काजीरंगा, क्योंकि पहली बार ये शामिल हुए, तो पहली पहली बार वाले आप ध्यान रखो। बाकी इनका तो आपकी मर्जी, अगर आपके राज्यों के अंदर है, अगर आप पश्चिम बंगाल के तो सुंदरवन आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड को नंदा देवी है ना, हिमाचल प्रदेश को तो ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर, 7 आंसर। अब पाकिस्तान में दोस्तों स्थित है ना, अभी पाकिस्तान के अंदर है हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर, कालीबंगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता पूछूं आपसे, इसी को बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता दोस्तों ना। इसको बोलते हैं पहली नगरीय सभ्यता भी इसी को कहते हैं, ठीक है। पहली नगरीय सभ्यता इसी को बोलते हैं ना। कांस्य युगीन सभ्यता इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसी को आद्य ऐतिहासिक कालीन प्रोटो हिस्टोरिकल आपके जो है सभ्यता भी किसको बोलते हैं, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर पूछूं आपसे इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, वो है हड़प्पा दोस्तों ना। हड़प्पा पहला स्थल जो खोजा गया इसका, रावी नदी जो है इसके किनारे पर है दोस्तों, पाकिस्तान नल्ला के अंदर है ये स्थान आपके। और दयाराम सहानी जो है इन्होंने खोज की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछे कि भाई R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो वो हड़प्पा से मिला, आपको ध्यान रखना है। कहाँ से मिला दोस्तों, हड़प्पा से मिला है, ठीक है। इसके बाद आपके महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मृतकों का टीला कहते हैं इसको, यह भी पाकिस्तान के अंदर है। इसकी भी खोज करने वाले कौन थे, राखल दास बनर्जी। कौन थे, राखल दास बनर्जी जो है इसकी खोज करने वाले, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके हड़प्पा तो हमारा आंसर हो गया। लोथल पूछू कहाँ पर, तो लोथल गुजरात के अंदर हो गया। और डॉकयार्ड हो गया, कौन सा हो गया, डॉकयार्ड हो गया लोथल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात के अंदर डॉकयार्ड लोथल हो गया, ठीक है। आलमगीर दोस्तों आपके, जब भी दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं दोस्तों आपके, तो आपके जो इसका जो आपके पूर्वी जो विस्तार है आपके
जो इसका पूर्वी विस्तार है वो कहाँ तक होता है, आलमगीरपुर तक होता है, ठीक है। और आलमगीरपुर कहाँ पर है, जो वर्तमान मेरठ है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आलमगीरपुर है ना। नदी कौन सी आपके, हिंडन नदी जो है इसके किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नीचे पूछूं आपसे दोस्तों कौन सा स्थान आपके, दौलताबाद आपके नीचे स्थान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर ये सवाल भी पूछ लेता है आपसे, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। यह स्थान दोस्तों हो चुका है ना। कालीबंगा पूछूं आपसे, राजस्थान के अंदर है, काले रंग की चूड़िया बोलते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं आपके, ये कालीबंगा के अंदर मिलते हैं जुते हुए खेत के प्रमाण, तो ना। अच्छा राखी गढ़ी पूछूं आपसे, यह स्थान कहाँ पर है बताओ मुझे। तो बनावली पूछूं आपसे, यह स्थान कहाँ पर है। इसके अलावा राखी गढ़ी है दोस्तों, बनावली स्थान हो गया, बताओ। राखी गढ़ी बनावली। और रंगपुर स्थान पूछूं आपसे कहाँ पर, रंगपुर दोस्तों स्थान कहाँ पर है बताओ। देखो राखी गढ़ी कहाँ पर आपके, हरियाणा के अंदर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय हो गया, बनावली हरियाणा के अंदर है, रंगपुर कहाँ पर है, गुजरात दोस्तों ना। रोपड़ का, रोपड़ आपका दोस्तों कहाँ पर, पंजाब के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के। हमारा आंसर हड़प्पा हो गया, पाकिस्तान के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था ना। तो अशोक के जो अभिलेख थे उनको समझने वाला पहला विद्वान कौन था, ठीक है। तो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है इसे हम बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं, एपिग्राफी जो होता है आपके, इसको बोलते हैं अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे बोलते हैं एपिग्राफी, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम पूछूं आपसे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले कौन थे। अलेक्जेंडर कनिंघम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब की थी स्थापना, 1861 का वर्ष जो है ये भी आपको इसमें ध्यान रखना, कनिंघम साहब ने स्थापना की, ठीक है। जेम्स प्रिंस से पूछूं आपसे, अशोक के अभिलेख को समझने वाले पहले व्यक्ति कौन था आपके, वो जेम्स प्रिंसेप थे, 1837 के अंदर, समझा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। और राखलदास बनर्जी पूछूं आपसे, ये तो मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखा है, देखो ये आपके पाकिस्तान के अंदर जो है इसकी खोज करने वाले जो है वो कौन थे आपके, राखलदास बनर्जी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आंसर है, करेक्ट आंसर जेम्स प्रिंसेप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग, दीवान ए अमीर कोही की दोस्तों स्थापना की, ठीक है। तो दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, वो दोस्तों कौन थे आपके, वो थे जोना खां। जोना खां का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों ना। जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दोस्तों अपनी राजधानी को दोस्तों आपके दोस्तों दौलताबाद लेकर आए थे, आपके पहला पॉइंट तो आपके। सेकंड दोस्तों आपके प्रतीकात्मक मुद्रा चालू करने वाले कौन थे आपके, वो भी आपके मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। इसके अलावा प्रतीकात्मक मुद्रा दोस्तों दौलताबाद राजधानी बनाने वाले कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर कोही जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, कृषि विभाग की स्थापना करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक। सवाल पूछूं कि भाई मोरक्को से इब्ने बतूता जो है वो किसके समय भारत में आता है आपके, तो मोरक्को से इब्ने बतूता जो है वो दोस्तों इन्हीं के टाइम पर आता है। और इब्ने बतूता की बात करूं मैं आपसे, अरे सो इब्ने इनकी बात करूं आपसे ना, तो रहेला पुस्तक किसकी आपकी, वो इन्हीं की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके मोहम्मद बिन तुगलक ठीक आंसर, ठीक है। सवाल पूछे सहनाई मंडी की स्थापना किसने करी आपके, या फिर दोस्तों आपके इसके अलावा दीवान ए रियासत जो है उसकी स्थापना करने वाले कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो दीवान ए रियासत पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों सहना ए मंडी, ठीक है। शहना ए मंडी जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ये आपको ध्यान रखना है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ना, ये भारत में स्टार्ट किसने की है, अलाउद्दीन खिलजी ने की है, बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों ना। इल्तुतमिश पूछूं आपसे, तुर्क ए चहलगामी की शुरुआत करने वाले कौन दोस्तों आपके, तुर्क ए चहलगामी जो है इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, ये आपके इल्तुतमिश, ठीक है। और सो इसको समाप्त करने वाले कौन थे आपके, बलबन ने समाप्त करा, ठीक है। बलबन जो है आपके इसने समाप्त किया, इसको स्टार्ट करने वाला दोस्तों इल्तुतमिश था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजधानी को आपकी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाने वाला कौन था आपके, वो था इल्तुतमिश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगरा की स्थापना करने वाला कौन था, आगरा की स्थापना करने वाला था सिकंदर लोदी दोस्तों ना। आगरा की स्थापना करने वाला कौन, सिकंदर लोदी। देखो चार ऑप्शन, चार दोस्तों अलग अलग वंश है ना, ये गुलाम वंश हो गया, ये खिलजी वंश हो गया, ये तुगलक वंश हो गया, और ये लोधी वंश हो गया। चार अलग अलग ऑप्शन, चार अलग अलग वंश है ना। तो 1504 के अंदर आगरा की स्थापना करने वाले कौन थे, सिकंदर लोधी दोस्तों, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दोस्तों आंसर है। हाँ, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखने का शौक किसको था आपके, वो भी इन्हीं को था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, भोग के नाम से, शरदेशमुखी के नाम से, चौथ के दोस्तों नाम से, भाग के नाम पे, ठीक है। दोस्तों मराठा जो है आपके, वो दोस्तों अपने आसपास जो है जो भी आपकी रियासत थे उनसे दोस्तों टैक्स लेते थे आपकी, किस बात का, वो टैक्स दोस्तों इस बात का था कि हम उनकी रक्षा करेंगे, कभी दुश्मन ने उनको ऊपर अटैक कर दिया तो हम तुम्हारी जो है सेफ्टी करने वाले हैं, इस बात का टैक्स वो लोग लेते थे ना। तो दो तरह के टैक्स आपके वो लोग लेते थे आपके, एक टैक्स का नाम था चौथ, ठीक है, और एक टैक्स का नाम था सरदेशमुखी, ठीक है।
सरदेशमुखी और चौथ जो है, ये दो तरह के टैक्स दोस्तों होते थे ना। चौथ दोस्तों, चौथ का मतलब आपके एक चौथाई, ठीक है, मतलब कि 25% टैक्स कौन सा होता था, चौथ होता था आपके। और सरदेशमुखी आपके ये था 1/10, मतलब कि 10% टैक्स जो है वो सरदेशमुखी, ठीक है। तो सरदेशमुखी पूछूं आपसे, किसके दोस्तों नाम पर आपके, ये आपके छत्रपति के नाम पर होता था और ये उन्हीं के पास जाता, ठीक है। वहीं दोस्तों जो मराठा सेना थी आपके, जो जो मराठा राजा थे आपके, उनके पास कौन सा आपके, उनके पास में जो है चौथ जो है इसका हिस्सा था। इसी कारण दोस्तों मराठाओं से जो आसपास की जो उसकी रियासत थी आपकी, वो दुखी हो चुकी थी, है ना। इसलिए दोस्तों आपके जब पानीपत का थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, पानीपत का थर्ड वॉर हुआ था आपके 1761 में दोस्तों, उस समय मराठाओं का किसी ने भी साथ नहीं दिया दोस्तों ना, उस समय मराठाओं का किसी ने भी साथ नहीं दिया। कारण क्या था उसका, चौथ सरदेशमुखी वसूलना कारण था। उनके दोस्तों अंदर ये बैठा हुआ था कि भाई इन लोगों ने हमसे बहुत टैक्स लिया है, हम इनका साथ नहीं देंगे। और सो वहां पर मराठा हार जाते हैं, आप सभी जानते हो, 1761 का पानीपत के थर्ड वॉर के अंदर, ठीक है। तो चौथ सरदेशमुखी जो मराठा साम्राज्य है उसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि पानीपत के थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी, पानीपत के थर्ड वॉर में भी हारने का जो कारण था वो भी यही थी। तो आपके दोनों टैक्स थे, चौथ 1/4 25% है, सरदेशमुखी 1/10, ठीक है। चौथ आपके जो मराठा राज्य थे उनके पास जाता है आपके, और सरदेशमुखी जो छत्रपति होते हैं उनके पास जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, चौथ हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों मराठा में बात करूं मैं आपसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, इनके दरबार में कौन था आपके, अष्टप्रधान दरबार में थे इनके। प्रधानमंत्री कौन थे, पेशवा प्रधानमंत्री थे आपके। सुमंत पूछूं आपसे कौन थे, विदेश मंत्री सुमंत थे। ऐसे पोस्टों के नाम थे, ठीक है। अष्टप्रधान जो है इन्हीं के दरबार में थे ना। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों, लॉर्ड हटाओ पहले तो आपके, कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस दोस्तों आयोग की नियुक्ति की है। सरकारिया आयोग, हंटर आयोग, फ्रेजर आयोग और शाही दोस्तों आयोग, ठीक है। देखो सरकारिया आयोग का भी सवाल पूछे आपसे तो लिखना सेंटर स्टेट रिलेशन जो है, सेंटर स्टेट रिलेशन, या फिर मैं पूछूं आपसे केंद्र राज्य जो संबंध है उनके लिए आयोग कौन सा है, सरकारिया दोस्तों आयोग, ठीक है। पंछी आयोग पूछूं आपसे, यह भी दोस्तों इन्हीं के लिए, ठीक है। पुंछी आयोग पूछूं आपसे, यह भी इसी के लिए। और राजमन्नार आयोग भी इसी के लिए, है ना। सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग किसके लिए, सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर करने के लिए सरकारिया आयोग आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। हंटर आयोग पूछूं आपसे, संबंध किससे आपके, शिक्षा एजुकेशन जो है आपके, उससे संबंधित कौन सा है, हंटर दोस्तों आयोग, ठीक है। फ्रेजर आयोग पूछूं आपसे, पुलिस में सुधार करने के लिए कौन सा आयोग आपके, फ्रेजर आयोग दोस्तों ना। शाही आयोग पूछूं आपसे, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो होती है यंग हिल्टन कमीशन, किससे होती है, यंग हिल्टन कमीशन से होती है। इसी को हम लोग शाही आयोग कहते हैं। और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। शुरुआत में मुख्यालय कोलकाता के अंदर था, वर्तमान मुख्यालय मुंबई के अंदर है। 1937 में इसका मुख्यालय चेंज हो गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ओशबोर्न स्मिथ जो है ये इसके पहले आपके गवर्नर थे। और सीडी देशमुख जो है ये इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। और वर्तमान में संजय मल्होत्रा जो है ये इसके वर्तमान में 26वें नंबर के गवर्नर है। ताड़ का वृक्ष और पाम ट्री जो है आपके, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इसका क्या है, लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शाही आयोग पूछूं आपसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फ्रेजर आयोग पुलिस के लिए बनाया गया, हंटर कमीशन एजुकेशन के लिए था, शहर कार्य सरकारी आयोग जो आपके ये सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो स्कूल दोस्तों हंटर कमेटी थी, है ना, जो कि आपके 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बनाई गई थी आपकी, वो हंटर कमेटी थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोस्तों दोहरी व्यवस्था जो है इसको स्थापित करा है, ठीक है। तो सवाल पूछो दोस्तों आपसे कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी जो व्यवस्था है इसको स्थापित करा है, ठीक है। पूरा दिमाग यहीं पर लगाओ, मैं एक क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन में उस टॉपिक आप यहीं पे लगाओ दोस्तों। कौन क्या कर रहा है आप छोड़ दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो किसी का दोस्तों वैलेंटाइन डे समाप्त नहीं हो रहा है अभी तक, किसी का वैलेंटाइन डे आए नहीं दोस्तों ना। मैं तो एक बात फिर कह रहा हूँ दोस्तों आपके, ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, रिश्ते, ये सब दोस्तों रोजगार वालों के काम है। बेरोजगार का कोई प्यार नहीं होता, कोई मोहब्बत नहीं होती और कोई रिश्ता नहीं होता। रोजगार लगने के बाद शादी होती है और फिर आपके रिश्ते बनते हैं ना। तो ये प्यार, मोहब्बत, रिश्ते सब छोड़ दो, भाड़ में जाने दो। अभी केवल जिस बात पे दिमाग लगाओ वो क्या है आपके, और वो है रोजगार। क्या है, रोजगार। इस पे दिमाग लगाओ। सरकारी नौकरी जो है इस पर दिमाग लगाओ। फिर सब कुछ दोस्तों झक मार के आपके पीछे आएगा, ठीक है। सब कुछ झक मार के पीछे आएगा। बस आप तो है रसगुल्ला, इन पर दिमाग लगा। अभी तू अकेला है मुझे पता है, अभी तू अकेला है मुझे पता है, पर मंजिल पर कारवां तेरा इंतजार कर रहा है। तो मंजिल पर पहुंचना भी तो है ना, तो इन पे दिमाग लगाओ, ठीक है। बाकी चलता रहेगा दोस्तों ना, कमेंट बॉक्स तो बनाया इसलिए गया है कि चलता रहना चाहिए ठीक है। चलो दोस्तों ना, सवाल पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों, ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा
कंट्रोल दोस्तों दोहरी व्यवस्था जो है वो कब स्टार्ट होती है? देखो, आपने 1773 का दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट सुना होगा, ठीक है? कौन सा एक्ट आपके? रेगुलेटिंग एक्ट आपके 1773, ठीक है? इसके तहत दोस्तों बंगाल का जो गवर्नर था, इसकी पोस्ट का नाम चेंज कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है इसकी पोस्ट का नाम कर दिया, आपको ध्यान होगा, ठीक है? इसी के तहत दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता के अंदर होती है और अलीजा इम्प्रे जो है ये इसके पहले हेड जो है वो अलीजा इम्प्रे को बना दिया गया। आपको याद रखना, मुख्य न्यायाधीश पहले अलीजा दोस्तों इम्प्रे बनाए गए, ठीक है? इसके बाद एक अधिनियम कौन सा आता है दोस्तों? 1784 का, ठीक है? दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, हमने इसको व्यापार करने के लिए भारत में भेजा था, पर दोस्तों ये व्यापार के साथ साथ में राजनीति भी वहां पर कर रही है, कंट्रोल करने का प्रयास भी वहां पर कर रही है, ठीक है? इसलिए दोस्तों 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट भारत में दोस्तों आता है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये सो पारित किया गया सो, और दोस्तों इस एक्ट के तहत दोस्तों आपके इस एक्ट के तहत आपके दो डिपार्टमेंट बनाए गए, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है? तो व्यापारिक जो कार्य थे आपके, यह करने का कंट्रोल किसके पास था? वो डिपार्टमेंट बनाए गए, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है? तो व्यापारिक जो कार्य थे आपके, यह करने का कंट्रोल किसके पास था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास था ना। जबकि दोस्तों आपके जो भी राजनीतिक कार्य थे, इनको करने का कंट्रोल किसके पास में था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में, ठीक है? वहीं दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आपके, यह दोस्तों आपके इस ये जो ईआईसी है, ये इसके अधीन था, ठीक है? और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसके अधीन, दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसके अधीन था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है? तो इसको बोलते हैं दोहरी व्यवस्था। क्या बोलते हैं इसको? दोहरी प्रणाली कहते हैं, जो स्टार्ट हुई थी, जो कि आपको यहाँ पर समझ में आ रही है, ठीक है? तो व्यापार के लिए ईआईसी के ऊपर रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में था। सवाल यही पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था कब स्टार्ट होती है? पिट्स इंडिया एक्ट में स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट दोस्तों आंसर है। इसके बाद दोस्तों और कंट्रोल करना चालू किया किसके ऊपर? देखो, अब इसके बाद कंट्रोल करना चालू हो रहा है, आप समझना प्रयास करना। 1784 में थोड़ा कंट्रोल चालू हुआ और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी, ठीक है? इसके बाद दोस्तों 1813 पूछूं आपसे, 1813 पूछूं आपसे, इसमें ब्रिटिश आपके इसमें जो ईआईसी है उसका चाय और चीन के साथ, ठीक है, चाय और चीन के साथ दोस्तों व्यापार जो है, इसके एक अधिकार को छोड़कर, ठीक है, इस व्यापार के एक अधिकार को छोड़कर दोस्तों, इसका एक अधिकार छोड़कर बाकी सारी मोनोपोली समाप्त कर दी गई 1813 के एक्ट के द्वारा दोस्तों ना। वही दोस्तों आपके 1833 पूछूं आपसे, इसके द्वारा दोस्तों आपके चाय और चीन जो है दोस्तों आपके चाय और चीन जो है इसकी मोनोपोली भी आपकी समाप्त होती है। और इसी एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, इस पोस्ट का नाम जो है भारत का गवर्नर जनरल पोस्ट हो गया था, और विलियम बेंटिक साहब पहली बार जो भारत के गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए, ठीक है? इसके बाद दोस्तों और कंट्रोल हुआ, और 1858 के अंदर 57 में क्रांति हो गई। उसके बाद दोस्तों आपकी ईआईसी का रूल जो है वो भारत में एंड कर दिया दोस्तों आपके। जब दोस्तों ईआईसी नहीं बचा तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोस्तों ये भी कोई काम के नहीं। सवाल पूछे कि भाई देखो, सवाल पूछे ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम में होती है? 1784 के अधिनियम में होती है। समाप्ति किस अधिनियम में होती है? 1858 के अधिनियम में होती है। दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और एक नई पोस्ट आती है, इसका नाम क्या है? भारत सचिव जो है, एक नई पोस्ट जो है उसका सृजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर इंडिया का जो गवर्नर जनरल है इसकी पोस्ट को चेंज कर दिया और भारत का वायसराय पोस्ट बनाया गया, और आपके कैनिंग को जो है पहली बार वायसराय बनाया गया, ठीक है? देखिए हमारा आंसर आपके तो ऑप्शन नंबर एक आ गया, ठीक है? इसके बारे में मैंने आपको लिखा दिया, ईआईसी का रूल एंड हो गया, पीओडी और बीओसी पोस्ट एंड हो गई, भारत सचिव की दोस्तों नई पोस्ट आ गई है, और वायसराय की नई पोस्ट आ गई है, ठीक है? चार्टर दोस्तों अधिनियम ये हम पढ़ चुके हैं आपके। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम दोस्तों ये कब का है? ये 1919 का है, ठीक है? सवाल पूछे कि प्रांतों में द्वैध सिस्टम जो है, द्वैध प्रशासन जो है, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से होती है, ठीक है? सवाल दोस्तों पूछे कि सांप्रदायिक निर्वाचन जो है इसकी शुरुआत कब होती है? लिखना आपके सांप्रदायिक निर्वाचन जो है इसकी शुरुआत होती है 1919 को मार्ले मिंटो एक्ट से। किससे होती है? मार्ले मिंटो एक्ट से, ठीक है? वहीं आपके प्रांतीय पूछूं आपसे, प्रांतीय स्वायत्तता जो है ये भारत में कब आती है? तो ये आती है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सारे के सारे एक्ट मैंने आपको लिखा दिए, देखो, चाहे दोस्तों आपके रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, 1813 वाला, 1833 वाला, 1858 वाला हो गया, 1909 का हो गया, 1935 का हो गया, 1919 का हो गया, सारे आपके सामने, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे और जीवी जोशी द्वारा दोस्तों होती है? ठीक है? इन दोनों ने किसकी स्थापना की दोस्तों? अभिनव भारत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और पूर्णा सार्वजनिक सभा दोस्तों। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में होती है, ठीक है? करने वाले कौन थे? तो आपके करने वाले बीडी सावरकर साहब जो है वो करने वाले, ठीक है? अभिनव भारत और मित्र मेला जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? बीडी सावरकर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसका नाम है गणेश वासुदेव जोशी, है ना?
जीवी जोशी कौन है? गणेश वासुदेव जोशी, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछूं आपसे, 1885 के अंदर स्थापना होती है, करने वाले कौन थे? ए ओ हुम जो है ये स्थापना करने वाले, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पूछूं आपसे, 1905 में इसकी स्थापना होती है और करने वाले कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो करने वाले, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा पूछूं आपसे, इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानडे और गणेश वासुदेव जोशी करते हैं, 1870 की ये बात है, ठीक है। तो लिखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है पूना सार्वजनिक सभा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन है निम्नलिखित में से दोस्तों, कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन है निम्नलिखित में से दोस्तों किस स्थान पर हुआ, ठीक है। सेकंड वाला पूछा है। आप दोस्तों लगातार चार याद कर लो, लगातार चार तो आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। दोस्तों पहला कहां पर हुआ? पहला कहां पर हुआ? दूसरा कहां पर हुआ? तीसरा कहां पर हुआ? और चौथा कहां पर हुआ? लगातार आप याद कीजिए ना। पहला पूछो तो पहला कहां पर हुआ आपके? अरे पहला कहां पर हुआ? बॉम्बे के अंदर हुआ, ठीक है। कब की बात है? 85 की बात है ना। कौन इसके हेड थे? व्योमेश चंद्र आपकी जो बनर्जी है वो इसके हेड थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहले वाले का ना। सेकंड वाला पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों कहां पर हुआ आपके? ये कोलकाता में हुआ, ठीक है। कब की बात है? 86 की बात है। हेड कौन आपके? तो हेड दोस्तों आपके दादा भाई नौरोजी आपके हेड बनते हैं ना। थर्ड पूछूं आपसे, ये कहां पर? थर्ड कहां पर? मद्रास में। कहां पर होता है? थर्ड होता है मद्रास के अंदर। कब की बात है? 87 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन इसके हेड थे? बदरुद्दीन तैयब जी इसके हेड थे, ध्यान रखिएगा ना। तो नंबर फोर्थ पूछूं आपसे, नंबर फोर्थ कहां पर होता है? तो नंबर फोर्थ आपके इलाहाबाद में होता है। कहां होता है? इलाहाबाद में नंबर फोर्थ होता है ना। नंबर फोर्थ आपके इलाहाबाद में होता है। 1888 की बात है और जॉर्ज यूले जो है, जॉर्ज यूले इसके हेड थे, आपको ध्यान रखना है। तो पहला आपके 1885 में होता है बॉम्बे में, दूसरा 86 में कहां पर होता है आपके? कोलकाता में होता है, तीसरा आपके 87 मद्रास में, चौथा पूछूं आपसे 88 इलाहाबाद में। पहले के हेड व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे के हेड दादा भाई नौरोजी, तीसरे के हेड बदरुद्दीन तैयब जी, चौथे के हेड कौन आपके? जॉर्ज यूले, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कौन सा? सेकंड वाला पूछ रहा है, कहां पर हुआ? कोलकाता में हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर। शुरू के चार तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, सवाल उससे पूछे कि पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले, है ना। पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अंतिम दो सवाल है ना, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों की जाएगी, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे। देखो तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है, अगर कोई चुनाव में विवाद अगर हो गया है तो उस विवाद का निपटान करने की पावर किसके पास होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। ये बात आर्टिकल 71 में लिख रही है ना। आर्टिकल 76 पूछूं आपसे, महान्यायवादी जो है, अटॉर्नी जनरल जो है, इसका उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर 76 में। और एडवोकेट जनरल का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर 165 के अंदर दोस्तों ना। आर्टिकल 79 पूछूं आपसे, देखिए संसद पार्लियामेंट जो है इसका उल्लेख कहां पर? जो आर्टिकल 79 में। संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति शामिल है, ठीक है। लोकसभा पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 281 हो गया। राज्यसभा पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर आपका 80 हो गया, ठीक है। और राष्ट्रपति पूछूं दोस्तों आपसे, तो आर्टिकल नंबर 52 में क्या लिखा हुआ है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा हुआ है कार्यपालिका शक्ति उसके पास में होंगी। 54 में लिखा हुआ है निर्वाचक मंडल, कौन कौन भाग लेगा? आपके इलेक्टेड एमएलए एमपी भाग लेंगे। 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन की विधि क्या होगी? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होने वाला, ये लिखा हुआ है। 56 में कार्यकाल दोस्तों क्या होने वाला है? 57 में क्या री इलेक्शन होगा? 58 में योग्यताएं क्या होंगी? 59 में आपकी शर्तें क्या होंगी? 60 में शपथ जो है उसका उल्लेख किया गया, ठीक है। और 61 में महाभियोग जो है, इम्पीचमेंट, इसका उल्लेख है ना। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 75 जो आपके सामने यहाँ पर है, इसी में आपकी लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी दोस्तों ना। वही 75 दो पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है आपके सो, यहाँ लिखा हुआ है मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से क्या होगा? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति रेस्पॉन्सिबल होने वाला है, ठीक है। और 75 3 में लिखा हुआ है कि जो मंत्री परिषद है पूरा, यह आपके सामूहिक रूप से जो लोकसभा है इसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा। ये कहां पर लिखा हुआ है? 75 3 में लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। भारतीय संविधान का दोस्तों कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेश की समीक्षा करने का दोस्तों अधिकार देता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों लगे उसको कि भाई ये डिसीजन जो है ठीक नहीं है, तो भविष्य में बड़ी बेंच बैठ करके उस डिसीजन को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। वो पावर उसके पास में है, अपने डिसीजन की समीक्षा करने की पावर है। ये बात आर्टिकल नंबर 137 जो है यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू करने की पावर उसके पास में, रिव्यू वो कर सकता है। आर्टिकल 137 के अंदर ये बात लिखी हुई है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 148 पूछूं आपसे, सीएजी का उल्लेख कहां पर? आर्टिकल नंबर 148 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखनीय न्यायालय है, रिकॉर्ड कोर्ट है, ये बात कहां पर है? आर्टिकल नंबर 129 दोस्तों ना। अगर दोस्तों राष्ट्रपति को लगे कि भाई संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी पावर कहां पर है? आर्टिकल नंबर 143 में। सुप्रीम कोर्ट सलाह दे ना दे ये उसकी मर्जी है। राष्ट्रपति उसकी सलाह को माने ना माने ये उसकी मर्जी है, ठीक है। दोनों अपनी मर्जी पे, पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को कभी सलाह चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। आर्टिकल नंबर 143 में राष्ट्रपति की सलाहकार शक्तियों का उल्लेख किया गया। हमारा आंसर है आर्टिकल नंबर 137 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है।
ये आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। दोस्तों हर शनिवार जो है आपका वाला हूँ 1 फरवरी से 15 फरवरी तक का सारा कंटेंट आपके सामने रहने वाला है, ठीक है? चलिए, बताना मुझे एक तो बुक के बारे में, एक बजट इकोनॉमिक्स वाली बुक ऑनलाइन उपलब्ध है। आज जो है शिपिंग चार्ज मैंने फ्री कर दिया है, कल वापस लगने वाला है, तो इसलिए अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो कर लीजिएगा। मैं एक क्लास अलग से भी लूँगा आपकी, जो बुक है उसकी, उसको रीडिंग कराऊँगा आपको बुक की, है ना? तो अभी पहुँच जाए बुक, अगले वीक में पहुँच जाएगी बुक आपके पास में, उससे नेक्स्ट वीक में आपके इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाली बुक की रीडिंग करवा दूँगा आपको। आप बुक अपने हाथ में रखना, मैं यहाँ से पढ़ा दूँगा, जिससे आपका फटाफट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? चलिए, जय हिंद, ध्यान रखना अपना। अगले शनिवार को फिर मिलूँगा 7 फेरों की सीरीज़ के नंबर 5 एपिसोड के साथ में, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स और आपके जो इकोनॉमिक्स और साइंस जो है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जो है, इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जय हिंद, थैंक यू।